सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 4। बच्चों, पाठ 4 में हमने वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से वर्ण होते हैं। इन वर्णों को हम स्वर और व्यंजन नाम से जानते हैं। और जब हम इन्हीं स्वर और व्यंजनों को एक साथ लिखते हैं, एक श्रृंखला में लिखते हैं, तो हम इसे वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, व्यंजन को इंग्लिश में हम स्वर को इंग्लिश में हम वोवेल्स कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और इन दोनों को एक साथ हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो बच्चों, कल हमने स्वर पढ़ा, स्वर को सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और इन्हें पहचानना सीखा। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ा, व्यंजनों को सही व्यंजन को सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखा, पहचानना सीखा। और अगर अब हमें कहीं लिखना या पढ़ना हुआ तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि हमने इससे संबंधित अभ्यास भी किए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला पाठ जो है मात्राएं। हम आज मात्राएं पढ़ेंगे। मात्राएं हमने कुछ कल भी पढ़ी थी, पहले उनको दोहरा लेते हैं, फिर हम बची हुई मात्राओं को पढ़ेंगे। तो हिंदी में स्वर तथा व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण क्या है बच्चों? स्वर और व्यंजन। अब स्वर की मात्राएं होती हैं। जो स्वर होता है उनसे हम मात्राएं बनाते हैं। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा है कि जो अ होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ हर व्यंजन के साथ अ का स्वर हमें सुनाई देता है। बच्चों, अ के बिना व्यंजन अधूरे हैं। अगर हम अ की ध्वनि व्यंजन से हटा दें तो व्यंजन आधा कहलाता है और हम उसके नीचे हलंत लगा करके लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी तरह हम बाकी की मात्राओं को भी समझते हैं। तो हमने कल कुछ जो मात्राएं पढ़ी थी उनको पहले दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, मात्राएं। अब मात्राएं यानी वोवेल साइंस। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जिन मात्राओं को पढ़ा था, पहले एक बार हम उन्हें दोहरा लेते हैं। कल हमने पढ़ा था स्वर की मात्राएं। अब 2 प्रकार स्वर की मात्राएं बस हम पहले लिखते हैं। स्वर की मात्राएं, पहला स्वर है बच्चों अ। पहला स्वर है अ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो हम अ सारे व्यंजन के साथ होता है। अ की ध्वनि हमें सभी व्यंजन के साथ सुनाई देती है। तो यहाँ पे बच्चों, जब हम क बोलते हैं तो क के साथ हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। इसका अर्थ है क आधा है, और जब उसके साथ अ की ध्वनि या अ का स्वर मिलता है तो पूरा क बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क। ये है आधा क प्लस अ बना क। तो बिना अ के ध्वनि के व्यंजन अधूरा है। अब जितनी भी मात्राएं हम लगाते हैं, इस अ के स्थान पर लगाते हैं। ये हुआ हमारा पहली मात्रा। अब इससे हम शब्द बनाएंगे क, म और ल, कमल। उसी तरह से बच्चों, दूसरा स्वर है आ। अब आ में हम मात्रा 1 पाई से लगाते हैं। जब भी हम किसी भी शब्द में आ की मात्रा लगाते हैं तो उस व्यंजन के बाद में हम 1 पाई लगा करके मात्रा लगाते हैं। अब बच्चों, आ 1 पाई, अगर हम क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ अ की जगह हम लिखेंगे आ। अब फिर क आधा है, आधा क, और आ बनेगा का। क पे आ की मात्रा का, और का से शब्द बनेगा
कान, कान, क पे आ की मात्रा और न, कान। तो यहाँ पे आ की मात्रा एक पाई द्वारा लगाते हैं, यानी एक लाइन द्वारा लगाते हैं, और यह लाइन हमेशा हम किसी भी व्यंजन के बाद में लगाते हैं। यह लाइन हम किसी भी व्यंजन के बाद में लगाते हैं, मतलब आखिर में लगाते हैं। तो यहाँ पे बना क आ, का, और शब्द बना कान, कान। उसके बाद बच्चों हमारा अगली मात्रा है, हमारी अगली मात्रा है ई। ई की मात्रा छोटी ई। हम ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? ई की मात्रा हम किसी भी वर्ण के आगे एक पाई और उसे टोपी पहना करके लगाते हैं। ई की मात्रा हम किसी भी वर्ण के आगे या किसी भी शब्द अक्षर के आगे एक पाई और एक टोपी लगाते हैं, और ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। अब अगर हम क में ई की मात्रा लगाएंगे तो क प्लस ई, ये बन जाएगा कि, ये बन जाएगा कि। अब की मात्रा लगा करके हम शब्द बनाएंगे। की मात्रा से क्या शब्द बन सकता है? की मात्रा से बनेगा कि वाड़, किला, किवाड़, किला, किवाड़, किला। ऐसे ही हम मात्रा लगाएंगे और मात्रा लगाना सीखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बड़ी ई की मात्रा की, तो जब हम बड़ी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद में लगती है। जैसे कि हमने छोटी की मात्रा क के पहले लगाया, बड़ी ई की मात्रा क के बाद में लगेगी। आधा क प्लस बड़ी ई, ये हो जाएगा की। क पर बड़ी की मात्रा की, और शब्द बन जाएगा कील, की और ल, कील, शब्द बना कील। उसी तरह से बच्चों अगली हमारी मात्रा है उ। अगला स्वर है उ। अब जब हम उ की मात्रा लगाएंगे तो उ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? ये उल्टा सी बना करके, और उसके बाद क आधा लिखेंगे और उसके साथ उ लगाएंगे, और जब हम उ की मात्रा क पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा कु, और शब्द बनेगा कुली। शब्द बनेगा कु, ला पर बड़ी की मात्रा ली, कुली। शब्द बना कुली। उसी तरह से बड़े उ की मात्रा। बच्चों जब हम बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो होगा ऊ। ऊ के साथ जो मात्रा है नीचे की तरफ बड़े उ की मात्रा लगती है, और उसके बाद हम लिखेंगे क प्लस ऊ प्लस कू, बनेगा कूड़ा, कूड़ा। ये बना कू और ड़ा, कूड़ा। तो इस तरह से बच्चों हम क पर मात्रा लगा करके शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों चलिए इसको एक बार हम फिर दोहराते हैं। स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्रा में सबसे पहला स्वर है अ। जैसा कि आप सभी जानते हो अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ हर व्यंजन के साथ होता है, मतलब ह की ध्वनि हर व्यंजन के साथ सुनाई देती है। तो बच्चों अगर अ की ध्वनि व्यंजन के साथ नहीं होता तो हम उसे आधा शब्द कहते हैं, और उसके नीचे हलंत लगा कर लिखते हैं। हलंत हम कैसे लगाते हैं? ये हलंत है, हमने सभी में मात्रा लगाया है। जहाँ हमने स्वर की मात्रा लगाई है वहाँ पे क आधा है, क्योंकि बिना स्वर के क अधूरा है। अगर अ की जगह हम कोई और मात्रा क के साथ लगाएंगे तो वह मात्रा अ के ध्वनि के जगह पर लगेगी, और तभी भी अ क आधा हो जाएगा, और उसके साथ जो भी मात्रा हमें लगानी है वो अ की जगह लगेगी। तो बच्चों यहाँ पे जब हमने क अगर हमने अ से हटाया तो क आधा हो गया। जब हम अ के साथ जोड़ेंगे तभी हम क को पढ़ पाएंगे और क पूर्ण होगा। तो शब्द बना क म ल, आधा क
पूरा अ, क म ल कमल। उसके बाद आ की मात्रा एक पाई द्वारा बनाते हैं। हम आ की मात्रा जहाँ भी लगाते हैं एक पाई के रूप में लगाते हैं। तो बच्चों जो ये पाई होता है, यह पाई हमें आ की मात्रा के बारे में बताता है कि इस व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगी है। अब जब हमने आ की मात्रा क में लगाया तो क बना का और शब्द बना का न, कान। उसी तरह से ई में हम छोटी की मात्रा लगाते हैं और छोटी की मात्रा हमेशा शब्द वर्ण के पहले लगती है। वर्ण के पहले एक लाइन और उस पर हम टोपी पहना करके लगाते हैं। तो क आधा क छोटी ई बना की और शब्द बना किवाड़, किवाड़। उसके बाद हमारे पास है बड़ी ई। सॉरी बच्चों, यहाँ पे रहेगा एक इस तरह से रहेगी, बड़ी ई है। तो जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा हमेशा शब्द के बाद में लगती है और बाद में लगता है इस तरह से एक पाई और एक टोपी पहना करके। तो यहाँ पे आधा क बड़ी ई बन जाएगा की, कील, ये हो जाएगा कील। उसके बाद उ छोटे उ की मात्रा हम इस तरह से उल्टा सी लिख करके बनाते हैं। वो हम कटोरी, उल्टी कटोरी रखते हैं और ऐसे करते हैं, सीधा कटोरी रख करके उसको गोल यहाँ बनाते हैं। उसके बाद अब इसको जब हम क के साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा कु और शब्द बनेगा कुली, कुली। उसी तरह से बड़ा उ, ठीक छोटे उ का उल्टा बड़ा उ होता है। जब हम छोटे उ को उलट देंगे तो वो बड़ा उ बन जाएगा और आधा का बड़ा उ बनेगा कू। क्या बनेगा? कू। और कू से शब्द बनेगा कूड़ा, कूड़ा। इस तरह से बच्चों हमने ऊ की मात्रा तक कल पढ़ा था, आज हम आगे की मात्रा पढ़ेंगे। अब आगे कू के बाद बच्चों हमारे पास है री की मात्रा। री से ऋषि आपने पढ़ा होगा, जब आपने स्वर पढ़ा था तो री से ऋषि भी पढ़ा होगा। री से ऋषि की मात्रा हम आधा गोला के रूप में बनाते हैं। छोटे गोले या हम छोटा सा पूंछ की तरह आकार बना करके री की मात्रा बनाते हैं। जब हम री लिखते हैं तो इसमें एक भाग होता है री का, री। ये जो भाग है, ये छोटा वाला नीचे का भाग है, यह री की मात्रा, यह री की मात्रा है। अब इस री की मात्रा को हम जब व्यंजन के साथ लगाते हैं तो बनता है क्री। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क आधा प्लस री की मात्रा लगाते हैं तो बनेगा क्री, क्री। और क्री से शब्द बनेगा कृषि। कृषि भी बन सकता है, कृषि भी बन सकता है। तो री की मात्रा जो नीचे छोटा सा री का आकार है, इसी तरह का मात्रा हम जिस भी व्यंजन के साथ री की मात्रा लगा रहे हैं लगा करके दिखाते हैं और शब्द बना कृषि, कृषि। उसके बाद री के बाद है ए की मात्रा, ए। अब ए की मात्रा हम एक चोटी या एक तिरछी द्वारा लगाते हैं। अब ए की मात्रा हम जिस भी वर्ण के साथ लगाएंगे, अगर हम यहाँ क के साथ ए की मात्रा लगाएंगे तो क आधा है और यह ए के साथ मिल करके बनेगा के। ये बना क पर ए की मात्रा के और शब्द बना केला, केला। शब्द बना केला। तो ए की मात्रा में हम एक चोटी या एक तिरछी लगाते हैं। उसके बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा में दो तिरछी लगाते हैं और क के नीचे जब हम ए हलंत लगाते हैं, क आधा हो गया। अब इसको हम ए के साथ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कै। कै में हमेशा हम दो तिरछी लगाते हैं, कै में हमेशा हम दो तिरछी लगाते हैं और ये बना कै दी, कैदी। कै और दी, कैदी, कैलाश। ऐसे ही शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद ओ की मात्रा, अगला स्वर है ओ। अ पर ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा हम एक पाई और एक तिरछी या एक चोटी द्वारा दिखाते हैं। उसी तरह जैसे हम ऊपर मात्राएं लगाते हैं, क के साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ बनेगा को।
और मात्रा कैसे लिखेंगे? क एक पाई एक तिरछी को बना को म ल कोमल शब्द बना कोमल कोमल शब्द क्या बना? को म और ल कोमल शब्द बना कोमल। क पे ओ की मात्रा को म ल कोमल। उसके बाद हमारे पास है औ की मात्रा। औ से औरत होता है। औ की मात्रा हम एक पाई और दो तिरछी से लगाते हैं। एक पाई दो तिरछी। अब क पर औ की मात्रा औ बना क पर औ की मात्रा बना क और शब्द बना कौआ कौआ शब्द बना कौआ। तो बच्चों इस तरह से हमने 11 स्वर जिसके बारे में हमने पढ़ा है उन सभी को वर्ण क के साथ मिला करके या व्यंजन क के साथ मिला करके सारी मात्राओं को समझ लिया। चलिए एक बार फिर हम इसको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क और री क्री बना कृषि। क ए की मात्रा के ए की मात्रा हम एक पाई द्वारा लगाते हैं तो बना केला केला। ए की मात्रा हम दो तिरछी द्वारा लगाते हैं बना क और ए कै शब्द बना कैदी। फिर उसके बाद ओ की मात्रा एक पाई और एक तिरछी से लगाते हैं और यह पाई व्यंजन के बाद एक पाई एक तिरछी के रूप में लगती है और बना कोमल। उसके बाद औ की मात्रा एक पाई दो तिरछी क के नीचे हलंत यानी क आधा। क को जब हम ओ के साथ मिलाएंगे तो बना कौआ। इस तरह से बच्चों हमने आज अ से लेकर के औ तक की मात्राओं को पढ़ा और समझा। तो बच्चों मात्राएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से आप और भी व्यंजनों के साथ या वर्णों के साथ मात्रा लगा करके पढ़ सकते हैं या मात्रा लगाना सीख सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों अब आइए पृष्ठ संख्या 18 पर। मात्राएं लगाने आप सभी को आ गई। अब आइए पृष्ठ संख्या 18 पर। अब पृष्ठ संख्या 18 पे हमारे पास है बच्चों कुछ अभ्यास कार्य हैं। तो चलिए हम इन अभ्यास कार्यों को करते हैं और इन मात्राओं को लगाना और भी अच्छे से सीखते हैं। तो बच्चों हमने मात्राएं लगानी सीख ली हैं। अब आप आराम से मात्राएं लगा सकते हैं और इन मात्राओं को पहचान भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ छोटा है। जो मात्रा हमने इस पाठ में पढ़ी है उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए तो यहाँ पे हमारे पास है तो बच्चों पहला अभ्यास है अ आधा भ या स अभ्यास। पहला अभ्यास है एक में हमारे पास है न पर बड़ी की मात्रा नी, च पर ए की मात्रा चे, नीचे नीचे लिखे, ल पर छोटी की मात्रा ली और ख पर ए की मात्रा लिखे। व्यंजनों व्य आधा न बिंदी व्यंजनों नीचे लिखे व्यंजनों के साथ नीचे लिखे शब्दों नॉट व्यंजनों शब्दों के में स्वर के नीचे लिखे शब्दों में स्वर के नीचे लाइन यानी खींचो। ख पर बड़ी की मात्रा, च पर ओ की मात्रा खींचो। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे
कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। पहला चित्र है ओखली, ओ से ओखली। ओखली आप सभी ने देखा होगा, अगर आप गांव जाते हैं तो जहाँ पे खेती होती है, धान की खेती होती है, तो धान को चावल में बदलने के लिए उसे कूटा जाता है और यह कूटने का काम लोग पहले ओखली में क्या करते थे। अब आजकल तो बहुत सारी मशीनें भी आ गई, तो मशीनों द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे पहला चित्र है ओखली का और लिखा है ओ ख ल पर बड़ी की मात्रा ली, ओखली। और उसके बाद दूसरा चित्र है ऐरावत। ऐरावत मतलब मैंने आपको बताया हाथी, तो यहाँ पे लिखा है ऐरावत, ऐरावत। उसके बाद है अलमारी, अलमारी। उसके बाद है आ ल पर बड़े की मात्रा लू। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन शब्दों को। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि ओखली, ऐरावत, अलमारी, आलू। अब इन शब्दों में बच्चों हमें करना क्या है, हमें प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न में दिया गया है नीचे लिखे शब्दों में स्वर के नीचे, स्वर के नीचे न पे बड़ी की मात्रा और च पर ए की मात्रा लाइन खींचो। इन सभी शब्दों में जहां भी आपको स्वर दिखाई दे रहा है वहां पे आपको लाइन खींचना है। और आप सभी जानते हो स्वर क्या होता है बच्चों। स्वर का मतलब है अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो यह है 11 स्वर जिनके बारे में हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी हमने इनकी मात्राओं को पढ़ा। तो सबसे पहले शब्द में ओखली। ओखली में स्वर क्या है बच्चों, ओ। हमने जैसे कि हम जानते हैं अ से औ तक स्वर कहलाते हैं। अ से औ तक वर्णों को हम स्वर कहते हैं, तो ओ भी इसके बीच में आता है और ओ एक स्वर है। तो हम ओ स्वर है इसलिए ओ के नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद ऐरावत, वैसे ही ऐरावत। ऐरावत में ए भी एक स्वर है इसलिए हम ए के नीचे लाइन खींचेंगे, ऐरावत। अब अलमारी, अलमारी। अलमारी में अ क्या है, स्वर है इसलिए अ के नीचे हम लाइन खींचेंगे। आलू, आलू में स्वर क्या है, आ है इसलिए हम आ के नीचे लाइन खींचेंगे। तो चलिए हम कुछ और शब्दों को लिख करके उनका यहाँ पे अभ्यास करते हैं। तो बच्चों और भी कुछ ऐसे हम शब्द यहाँ लिखेंगे जो कि जिनमें स्वर होगा और उन स्वर पर हम के नीचे हम रेखा खींचेंगे। जैसे कि औजार, औजार। अब औजार में स्वर क्या है, औजार में स्वर औ है। औ क्या है, स्वर है। जैसे हम औ से औरत लिखते हैं वैसे हमने दूसरा शब्द लिखा औजार, तो औ स्वर है इसलिए औ के नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है ओस, ओ और स। अब यहाँ पे स्वर क्या है, ओ स्वर है इसलिए हम ओ के नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद है ऐनक, ऐनक। ऐनक में स्वर क्या है, ऐनक में ए स्वर है तो हम ए के नीचे रेखा खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास है अमरूद, अमरूद। अमरूद में स्वर क्या है, अ है इसलिए अ के नीचे हम रेखा खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास है आग, आग, आ और ग, आग। आग में स्वर क्या है, आग में आ
स्वर है, इसलिए आ के नीचे हम रेखा खींचेंगे। उसके बाद है ई म ली, ल पर बड़ी की मात्रा ली, इमली। इमली में ई क्या है? ई स्वर है, इसलिए ई के नीचे हम रेखा खींचेंगे। उसके बाद ई म र, त पर बड़ी की मात्रा ती। इमरती में ई जो है वह भी एक स्वर है, इसलिए हम ई के नीचे रेखा खींचेंगे। उसके बाद ईख, ईख। ईख में स्वर क्या है बच्चों? ईख में स्वर है बड़ी ई, इसलिए बड़ी ई के नीचे हमने बड़ी ई के नीचे रेखा खींचा। उसी तरह बच्चों उ प व न, उपवन। उपवन में स्वर क्या है? उपवन में स्वर उ है, इसलिए उ के नीचे हमने रेखा खींचा। तो बच्चों हमने यहाँ पे काफी शब्दों का अभ्यास कर लिया। चलिए एक बार देखते हैं। हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में स्वर के नीचे लाइन खींचो। ओखली, ओखली में ओ स्वर है, इसलिए ओ के नीचे हमने लाइन खींचा है। ऐरावत स्वर है, इसलिए ए के नीचे हमने लाइन खींचा है। अलमारी में अ स्वर है, इसलिए अ के नीचे हमने लाइन खींचा है। आलू, आलू में आ स्वर है, इसलिए आ के नीचे हमने लाइन खींचा है। औजार, औजार में अ स्वर है, इसलिए अ के नीचे हमने लाइन खींचा है। ओस, ओ स्वर है, इसलिए ओ के नीचे हमने लाइन खींचा है। ऐनक, ए स्वर है, इसलिए ए के नीचे हमने लाइन खींचा है। अमरूद, अमरूद भी स्वर है, इसलिए अ के नीचे हमने लाइन खींचा है। आग, आ स्वर है, इसलिए आ के नीचे हमने लाइन खींचा है। उसके बाद इमली, ई स्वर है, इसलिए हमने इमली ई के नीचे लाइन खींचा है। इमरती, ई स्वर है, इसलिए हमने ई के नीचे लाइन खींचा है। ईख, ई भी स्वर है, इसलिए हमने ई के नीचे लाइन खींचा है। और उपवन में ऊ स्वर है, इसलिए हमने ऊ के नीचे लाइन खींचा है। तो इस प्रकार बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर पहचानना आ गया होगा। आप और भी कई ऐसे शब्द लिख करके उसमें से स्वर के नीचे अंडरलाइन करके आप या नीचे रेखा खींच करके स्वर को पहचान सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, इस पाठ का अगला अभ्यास है प्रश्न 2। अब प्रश्न 2 में हमारे पास दिए हैं कुछ शब्द जिनको अलग अलग करके लिखा हुआ है। अलग करके लिखना मतलब बच्चों आधा और पूरा शब्द मिलाना, यानी मात्रा लगाना। तो चलिए हम इसे भी करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में हमारे आपको दूसरा प्रश्न है 2, नीचे न पर बड़ी की मात्रा और च पर ए की मात्रा। नीचे लिखे, ल पर छोटी की मात्रा और ख पर बड़ी की मात्रा। लिखे, नीचे लिखे शब्दों श आधा ब द पर ओ की मात्रा 2 शब्दों। नीचे लिखे शब्दों या व्यंजनों, 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 व्यंजनों के साथ, के साथ, साथ मात्राएं, म पर आ की मात्रा, मात्राएं लगाओ, मात्राएं लगाओ। उसके बाद तथा, तथा दो दो शब्द बनाओ, बनाओ, बनाओ। तो चलिए हम करते हैं। पहला है बच्चों प पर हलंत यानी आधा और प्लस ई। ये है प पर हलंत यानी आधा प और ई छोटी की मात्रा है, इसलिए प के आगे ई लगेगा। ये हो गया पी। अब पी से हमें शब्द बनाना है। पी से हम क्या शब्द बनाएंगे? 2 शब्द यहाँ बुक में बना हुआ है। हम बनाएंगे पिक,
निक, पिकनिक, ये हो गया पिकनिक। फिर उसके बाद है पिता, आपके पुस्तक में पिचकारी भी लिखा हुआ है, तो पी से पिकनिक, पी से पिता, पी से पिकनिक बन गया और पी से पिता। तो बच्चों यह था हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न 2 का पहला अभ्यास। तो आज का समय यही समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम का वीडियो यहीं पे, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। जो भी आपको डाउट है या कठिनाई होती है आप ऑनलाइन मीटिंग में पूछ सकते हैं। और बच्चों अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।